हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक इंडियन ज्योग्राफी का मैप के थ्रू जो सीरीज चल रहा था, उसमें 2-4 टॉपिक बचा हुआ था, उसको हम अभी कवर करवा रहे हैं। अब यह जो टॉपिक है, आज हम लेकर के आए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। और आप लोग देखिए, मैप से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा एकदम। वीडियो देखते-देखते लगभग इसमें से आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें कि कैसे इसमें दर्शाया गया है, कौन-कौन राज्य का हर एक राज्य का अलग-अलग करके दे दिया है इसमें कि कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक-एक राज्य करके सबको देखते हुए मैप से ध्यान में रखेंगे, तो यह जो है माइंड में सेट हो जाएगा और यह ज़्यादा दिन तक हम लोग को ध्यान में रहेगा। तो आइए हम एक-एक कर करके देखते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यह इतना इसमें दे दिया गया है कि इससे फालतू जो है इससे एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। अगर इस पे आपको कमान हो जाए, और कमान भी देखने में बहुत आप लोग को पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इजी वे में एकदम माइंड में सेट हो जाता है। जब मैप के थ्रू आप देखेंगे ना, तो बहुत एकदम इजी वे में सरल तरीका से आपको माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखिए, एक एक स्टेट करके एक एक पहले एक स्टेट को देखेंगे, फिर अलग अलग करके सबको हम लोग देखेंगे। आइए, और याद भी करते हुए साथ में चलेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबरिंग से दे दिया गया है, इसमें 4 है और 4 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सबको ध्यान में रखेंगे, जैसे सिटी फॉरेस्ट है, और सिटी फॉरेस्ट को ही दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सलीम अली को राष्ट्रीय उद्यान के तो दोस्तों देखिए, यह सिटी फॉरेस्ट को ही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम। आप लोग को एग्जाम में आता होगा, देखते होंगे दांची ग्राम कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर का इलाका है। तो दोस्तों यहाँ पे हेमिस हेमिस हमेशा पूछता है, हेमिस और किश्तवाड़ को हमेशा याद रखिए, यह कहाँ पे है। तो दोस्तों, यह हेमिस और किश्तवाड़ जो है पहले के यह मैप के अनुसार जम्मू कश्मीर में दिया गया है, लेकिन आपको बता दें आपको कि यह जो है हेमिस अब जो है लद्दाख में आ गया है शायद। हम अभी तो दोस्तों, यह जो हेमिस है अब यह लद्दाख में आ गया है, लद्दाख का एरिया है। इस पे ध्यान में रखना है आप लोग। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, इसको ध्यान में रखना है। तो जम्मू कश्मीर से जो 4 रिलेटेड इसके एरिया में जो भी राष्ट्रीय उद्यान आता था, उसको हम लोग देख लिए एक नज़र में। सिटी फॉरेस्ट, जिसको कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, दाची ग्राम हो गया, हेमिस हो गया, किश्तवाड़ हो, जिसमें हेमिस को हम लोग लेह लद्दाख का एरिया में याद रखेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर का हो गया, उसको इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे 5 राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे ग्रेट हिमालयन कहाँ है, तो आपसे पूछ सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में। फिर इंदर कला को जरूर याद रखिए, इंदर कला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा सकता है। खीर गंगा के नाम से याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली है। फिर जो है दोस्तों, शिमला पीन वैली के बाद सिम्बाला वारा है। देखिए यहाँ पे सिम्बा सिम्बालवारा को दोस्तों याद रखिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश के रूप में। सिम्बालवारा कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से कितना याद रखना है, 5। ग्रेट हिमालयन, इंदरकला, खीर गंगा, पिन वैली, और उसके बाद जो है दोस्तों सिम्बालवारा। तो दोस्तों इतना जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में हो गया। इससे रिलेटेड अगर हिमाचल प्रदेश से कोई राष्ट्रीय उद्यान पूछता है दोस्तों, तो इससे जो है बाहर नहीं पूछेगा। तो इतना आप लोग को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सब कोई को याद होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद है गोविंद को भी याद रखिए। राजा जी भी सबको याद रहता है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। गंगोत्री को याद रखिए। नंदा देवी तो पर्वत भी है, यहाँ पे पहाड़ी भी है, तो इस ऐसे भी आप लोग को याद होगा कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। फिर फूलों की घाटी, यह भी चमोली के नाम से जानते हैं फूलों की घाटी को। यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी है, जो कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। तो यहाँ पे अगर आपसे याद करने की बात कर दे, तो जिम कॉर्बेट सबको याद रहता है, उत्तराखंड। राजा जी भी सबको याद रहता है। और गंगोत्री भी आपको पता होगा कि यहीं से जो है गंगोत्री हिमालय से गंगा नदी निकलती है, तो इस रूप में भी उत्तराखंड में याद रख सकते हैं। नंदा देवी एक तरह से एक पहाड़ी भी है, तो उसको भी हम लोग उत्तराखंड के में याद रखते हैं। फिर फूलों की घाटी, जिसको कि चमोली बोलते हैं, तो उसके लिए विख्यात है, तो सबको को यह याद नहीं होगा। तो यहाँ से एक गोविंद याद रखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम लोग देखे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 राज्य को जो है हम लोग देख लिया। बगल में यहाँ पे हरियाणा है। अब हरियाणा को भी एक नजर में देख लेंगे। हरियाणा में मात्र 2 है, कालेसर। देखिए यहाँ पे कालेसर और सुल्तानपुर लगभग सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ से एक और याद रख लीजिए आप लोग, कालेसर कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। तो हरियाणा राज्य में जो है दोस्तों कालेसर और सुल्तानपुर 2 मात्र याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे देखिए, अब इसको देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा के बाद कौन सा राज्य आ रहा है। तो हरियाणा के बाद इधर हम देखें दोस्तों, तो राजस्थान। अब राजस्थान में भी 5 है। तो 5 में दोस्तों 5 को याद रखना है। मुकुंदरा, मरु उद्यान,
रणथंभौर और सरिस्का। देखिए यहाँ पे आपको केवलादेव नाम सुने होंगे, कभी कंफ्यूजन हो जा रहे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में आपको याद रखना है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। ये तो सबको लगभग लगभग याद ही रहता है, लेकिन अगर हम लोग को एक याद अब क्या रखना है, मुकुंदरा को याद रखिए, फिर मरूधान को याद रखिए। मुकुंदरा और मरूधान एक नया ऐड कर लीजिए आप लोग, 3 आप लोगों से पहले याद है। देखिए अब जो याद आप लोग करेंगे ना, तो एक साथ जैसे राजस्थान में कितना है, एक लाइन में बोल देंगे, मुकुंदरा, मुकुंदरा, मरूधान, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। एक लाइन में याद करने से क्या होगा कि आपको माइंड यहाँ पे लोकेशन के अनुसार आप याद रखिए कि मुकुंदरा यहाँ देखे हैं, मरूधान है, केवलादेव है, रणथंभौर और सरिस्का। तो राजस्थान का काम जो है यहाँ से खत्म। उसके बाद इससे रिलेटेड अगर राजस्थान से पूछता है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, तो ये यहाँ से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद हम बात करें गुजरात। गुजरात में आएंगे तो 4 भी यहाँ भी है, 4। तो 4 में कौन कौन है, बंसदा, उसके बाद ब्लैक बक, गिर सबको याद ही रहता है, जो एक सिंह वाले गेंडा के लिए यह विख्यात है। तो सॉरी, गिर जो है, हाँ सही, कक्ष किरण यहाँ पे है, इसमें इस इलाका में यह पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे आपको बता दें कि एक पशु फेमस है इसके लिए, यह जो है दोस्तों एशियाई शेर के लिए, गिर जो है एशियाई शेर के लिए फेमस है, जो कि कक्ष किरण में यह लोग यह पशु जंतु जो है निवास करते हैं। गिर याद रखिए एशियाई शेर के लिए फेमस है। एक सिंह वाले गेंडा जो है वो असम में फेमस है। तो ब्लैक बक यहाँ से याद रखिए, गिर याद रखिए, मैरिन याद रखिए, और कक्ष की, मैरिन को दोस्तों कक्ष की खाड़ी भी बोला जाता है, तो मैरिन मेन रूप से आप लोग यहाँ से याद रखिए। 4 में आप लोग को गिर याद ही है। उसके बाद ब्लैक बक याद रखिए, ब्लैक बक और मैरिन। बंसदा को भी याद रखिए। तो यहाँ से आप लोग 4 जो है गुजरात में याद रखिए। तो उसके बाद गुजरात हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है, जो कि 9 है। अब यह डिफिकल्ट है याद करना 9 को, लेकिन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। 9 संख्या में है, 9 में से आप लोग को आधा से अधिक याद ही होगा। जैसे हम लोग देखते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया, माधव को भी आप लोग याद रखिए, याद ही होगा आप लोग को बांधवगढ़, माधव। उसके बाद कान्हा किसली सबको याद रहता है, पेंच भी याद रहता है सबको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पन्ना हो गया, सतपुरा याद रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 6 याद है। अब 9 में से 6 याद है, मात्र 3 हम लोग को याद रखना है। अब 9 में से 6 कौन कौन याद है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, उसके बाद सतपुरा। यह सब जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग को अभी याद क्या रखना है, तो फॉसिल्स को याद रखिए, फॉसिल्स। उसके बाद दोस्तों कान्हा, एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात को याद रखिए कि कान्हा किस लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभी अभी बीपीएससी में यहाँ पूछा था, बीपीएससी में 71वीं के प्री में यह पूछा गया क्वेश्चन है कान्हा। इसको जो है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कान्हा किसली को अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप मध्य प्रदेश इसका आंसर दे सकते हैं। और या ऐसे याद रखिए कि कान्हा किसली को ही इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा के साथ साथ संजय को भी याद रख लीजिए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी रिलेट करके आप लोग 2 यहाँ से ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। फिर वन विहार को जरूर याद रखिए। वन विहार कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। चूंकि यह पूछा जाता है और लोग ऑप्शन में बिहार रहेगा या राजस्थान रहता है, उसमें कंफ्यूज हो जाता है लोग। तो ध्यान रखिए वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद है डायनासोर फॉसिल्स। देखिए एक है फॉसिल और दूसरा है डायनासोर फॉसिल, तो दोनों में से एक याद रखिए, आपको ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा, डायनासोर फॉसिल। तो यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो अब इसमें जो है हम लोग को याद क्या रखना है, उसको एक नजर देख लेते हैं फिर से। कान्हा किसली को ही दोस्तों इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, और इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। और इसी के साथ हम लोग को एक और याद है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हीरा और पन्ना, बांधवगढ़, यहाँ पे पेंच और पन्ना एक साथ याद रखिए। उसके बाद माधवगढ़, माधवगढ़ मध्य प्रदेश में, यह भी याद ही है। उसके बाद नया में एक याद रखना है आपको, वन विहार और डायनासोर फॉसिल्स। वन विहार, डायनासोर फॉसिल्स कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 9 में से 6 आप लोग को याद था, और 3 और ऐड कर लेना था जिसमें से, और एक नया में कान्हा किसली को इंदिरा प्रियदर्शनी के साथ साथ संजय गांधी को भी याद रखिए। सतपुरा तो याद ही है, और वन विहार के साथ साथ दोस्तों डायनासोर फॉसिल्स को याद रखा जाता है। उसके बाद हम बात करें आपसे, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद आप याद रखिए, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मात्र एक याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। उत्तर प्रदेश के रूप में मात्र एक को याद रखना है, जो कि वो भी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो भी है दोस्तों, वह कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, उसके बाद हम बात करें कि बिहार, बिहार में दोस्तों एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वाल्मीकि, वह पश्चिमी चंपारण में है। आप लोग को ध्यान में रखना है, सबको याद ही होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है,
और राष्ट्रीय उद्यान भी। तो इसको याद रखिए कहाँ पे है, तो यह बिहार में है। उसके बाद एक और याद रख ली यहाँ से, एक वाला कंचनजंगा, ये तो सबको याद ही होगा कि कंचनजंगा पर्वत के रूप में भी सबको याद रहता है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद बिहार हो गया। झारखंड में भी एक याद रखिए, बिहार में एक, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लीजिए झारखंड में बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह टाइगर रिजर्व भी है, झारखंड में है, तो इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो हम लोग देखेंगे यह 6 है। पश्चिम बंगाल में इसकी संख्या कितना है, 6। पश्चिम बंगाल में 6 है। तो कौन कौन है 6, उसको याद रखेंगे। बुक्सा है, गोरुमारा है, नेवरा है, उसके बाद सिंगलौल है, उसके बाद जल्दापारा और सुंदरबन। सुंदरबन को सबको याद ही होगा। पश्चिम बंगाल में बुक्सा को याद रखिए, सुंदरबन को याद रखिए, सुंदरबन सबको याद होगा। नया में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा नेवरा, नेवरा भी कुछ कुछ लोग जान रहे होंगे, नेवरा घाटी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो गुरुमारा, गुरुमारा, सिंगलौल। उसके बाद दोस्तों जल्दापारा, जल्दापारा को याद रखिए, नाम से पश्चिम बंगाल में है, राष्ट्रीय उद्यान है यह। तो 5-6 जो है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में हम लोग को याद रखेंगे। कौन कौन है, तो बुक्सा हो गया, नेवरा हो गया, सुंदरबन हो गया, उसके बाद गोरुमारा, सिंगलौल और जल्दापारा। जल्दापारा यह सब कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और उड़ीसा की बात करें अब, तो उड़ीसा में कितना है, मात्र 2 है। और वो भी 2 कौन कौन सा है दोस्तों, तो भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका और सिमलीपाल सबको याद ही होगा। और सिमलीपाल जो है दोस्तों अभी अभी करेंट के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, तो इसको तो याद ही एकदम दिमाग में रहना चाहिए। यह जो है दोस्तों अभी अभी 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बना है, ये इसको घोषित किया गया है। सिमलीपाल को 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। यह करेंट का अभी अभी क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 107वां नंबर भी याद रखिए, और कहाँ पे है, तो इसको भी याद रखिए कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में, तो इसको भी ध्यान रखना है। उड़ीसा का काम खत्म। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखे बात, तो 3 है, मात्र 3 है। 3 में आप लोग को इंद्रावती याद होगा, गुरु घासीदास भी याद होगा, और कांगेर घाटी भी आप लोग को याद ही होगा। तो इंद्रावती के साथ साथ गुरु कांगेर और गुरु घासीदास को याद रखिए, जो कि कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। और आपको ज्यादा हार्ड अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो कभी कभी पूछ सकता है कुटरू। देखिए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है, जिसको कि इंद्रावती के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको जरूर याद रखिए, गुरु घासीदास को संजय गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो संजय गांधी आप लोग एक मध्य प्रदेश में भी देखे, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दोस्तों यहाँ पे हम लोग गुरु घासीदास को भी जानते हैं। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गुरु घासीदास को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जान सकते हैं। और कांगेर घाटी याद रखिए, इंद्रावती जरूर याद रखिए। इंद्रावती यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा के द्वारा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। इसके साथ साथ कुटरू को भी याद रखिए, और गुरु घासीदास को संजय गांधी के रूप में याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे, छत्तीसगढ़ का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम एक बार महाराष्ट्र अब देख लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितना है, नंबर ऑफ आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यान जो है कितना है, तो 6 है। 6 में आप लोग को चंदौली को याद रखना है, गुगामल को याद रखना है, नवेगांव को याद रखना है, पेंच। अब पेंच देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। दोस्तों पेंच का जो इलाका है ना, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो है पेंच है। तो दोनों राज्य में यह टच होता है, इसलिए यह आपको दोनों राज्य में ध्यान रखना है। ऑप्शन के अनुसार इसको सही करना है। उसके बाद संजय गांधी देख लीजिए, जिसको कि बोरीबिली के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी। अब संजय गांधी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी मिला, महाराष्ट्र में भी मिला, और इधर जो है छत्तीसगढ़ में भी मिला। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसको ध्यान में रखना है। बोरीबिली को जो है संजय गांधी के नाम से जानते हैं। उसका तडोबा को जरूर याद रखिए दोस्तों, तडोबा पूछा गया क्वेश्चन है। तडोबा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, यह पूछा गया क्वेश्चन है। चंदौली को भी याद रखिए, यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। चंदौली, तडोबा, नवेगांव, पेंच तो याद ही होगा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। उसके बाद गुगामल और संजय गांधी, जिसको कि बोरीबिली के नाम से जानते हैं, बोरीबिली भी ये जरूर याद रखिए। बोरीबिली और तडोबा, चंदौली, यह 3 तो जरूर याद रखिए। नवेगांव और पेंच तो याद ही रहता है सबको, तो इस रूप में आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड जो है वह हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का। कर्नाटक में भी दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम बात करेंगे। अंसी, बांदीपुर सबको याद ही रहता है, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर के साथ साथ अंसी भी याद रखिए। उसके बाद बनेरघट्टा भी यह कर्नाटक में है। कुद्रेमुख तो सबको याद ही होगा। उसके बाद राजीव का, अभी तक संजय गांधी देख रहे थे, लेकिन नागरहोल को दोस्तों, नागरहोल जिसको कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इसको जरूर याद रखिए। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 5 है कर्नाटक में, अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, नागरहोल। राजीव गांधी को ही नागरहोल के नाम से जानते हैं, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिए। अंसी, बंदीपुर, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अंसी, बंदीपुर,
अंसी के बाद बांदीपुर, बनेरघट्टा, बांदीपुर और बनेरघट्टा बस से याद रखिए। उसके बाद अंसी के साथ जरूर बांदीपुर को याद रखिए। कुद्रेमुख सबको याद ही होगा, बाबूदन की पहाड़ी के में यह लॉ एस के लिए फेमस होता है, या और राष्ट्रीय उद्यान भी है कुद्रेमुख। और नागरहोल जो कि कर्नाटक में है, और इसको जो है राजीव गांधी के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हो गया। उसके बाद केरल में 6 है, केरल में 6 है। कौन कौन है? तो अनाईमुडी 16, अनाईमुडी के पर्वत पहाड़ी भी है दोस्तों यहाँ पे केरल में, तो सब कोई को याद नहीं होगा अनाईमुडी। उसके बाद है इराविकुलम, इराविकुलम को याद रखिए। मथिकेट्टम 16, देखिए अनाईमुडी 16, मथिकेट्टम 16, मथिकेट्टम पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए मथिकेट्टम 16। उसके बाद है पंबाडुम, पंबाडुम 16, पेरियार सबको याद ही होगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, सबको याद रहता है। साइलेंट वैली भी सबको याद रहता है, तो यह कहाँ पे है? केरल में। तो हम लोग को अब यहाँ से याद करने वाला चीज क्या रह गया? पेरियार सबको याद है, साइलेंट वैली सबको याद है, उसका अनाईमुडी 16 जो है लगभग केरल में सबको याद ही होगा। यहाँ पे हम लोग को याद रखना है एराविकुलम, मथिकेट्टम 16 और पंबाडुम 16। 3 गो 16-16 है, तो दोस्तों 16 वाला जो भी होगा वह केरल में होगा। ऐसे भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। इराविकुलम को जरूर याद रखें। इराविकुलम कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो है केरल में है। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो 5 यहाँ भी है। अब 5 में दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे गुंडी, देखिए गुंडी है, गुंडी। उसके बाद मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी यहाँ भी है। एक पढ़े थे इंदिरा गांधी, हम लोग ऊपर में भी इंदिरा प्रियदर्शनी पढ़े हैं, जो कि कान्हा किसली को बोला जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रियदर्शनी। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर सीधे पूछा जाए आपसे, तो यह तमिलनाडु में है। तो गुंडी, मन्नार मैरीन और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये नाम वाला तो जरूर आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, और यह पूछा भी जाता है। आपको बताएंगे कि आगे कहाँ कहाँ पूछा गया, आप बताए भी हैं, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदिरा गांधी हो गया, उसका मृदुमलाई हो गया, मुकुर्थी भी पूछ लिया गया है दोस्तों। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की बात करें, पालनी की पहाड़ी, तो यह सबको याद ही होगा। अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। मृदुमलाई को जरूर याद रखिए। मुकुर्थू सबसे इंपॉर्टेंट, मुकुर्थी को याद रखिए। और इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में। उसका मन्नार मैरीन जो है दोस्तों, मन्नार मैरीन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो यह याद रखिए। गोवा का एक है दोस्तों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि मोल्लेलम के नाम से भी जाना जाता है, मोल्लेलम के नाम से। तो यह कहाँ पे है? गोवा में। तो यह याद रखना है आप लोग को। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यह तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद हम बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में बात करें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों मिलाकर के जो है 6 है, जिसमें से हम बात करें यहाँ पे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। देखिए रेड्डी जो है टाइटल है ना, आंध्रा और तेलंगाना का ही है, तो आप नाम से याद रखिएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे दोनों को मिलाकर के दे दिया गया है। तो कासु ब्रह्मानंद जो है तेलंगाना का एरिया है, तेलंगाना में याद रखिए। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी यह तेलंगाना में है। और महावीर हरीना बेंथुल्ला, देखिए बनस्थली, महावीर हरीना बनस्थली, यह जो है तेलंगाना में। तो कासु ब्रह्मानंद को पहले याद रखना है, फिर महावीर हरीना बनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मुर्गावानी है, पापीकुंडा है, राजीव गांधी, यहाँ से देख लीजिए राजीव गांधी को वीवीआई के रूप में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में रामेश्वरम के पास है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी जो है आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। तो इसको याद रखिए। वेंकटेश्वर और ब्रह्मानंद रेड्डी जो है वह तेलंगाना में है। इसको जरूर से जरूर याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम बात करें, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। उसके बाद हम इधर बात करते हैं, देखिए अंडमान निकोबार, और ये ऑलमोस्ट वीवीआई है यार। हम बार बार बोलते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है दोस्तों, यह बिहार दरोगा का हॉट टॉपिक है। यहाँ से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आप संख्या भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपसे बिहार दरोगा 1717 में पूछा गया था, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह जो है अंडमान निकोबार में। यह पूछा पीवाई के क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको। तो आइए एक एक करके हम इस पे देखते हैं। कैंपबेल बे, देखिए कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी अंडमान निकोबार में। वीवीआई के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अंडमान निकोबार में है, इसको याद रखिए। फिर मिडिल बटन हो गया, माउंट हैरियट हो गया, यह तो पर्वत के रूप में भी हम लोग याद रखते हैं माउंट हैरियट। नॉर्थ बटन हो गया, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको यह रानी झांसी मैरीन हो गया, गांधी मैरीन हो गया। उसके बाद सैंडल पीक हो गया, सबको याद ही होगा, साउथ बटन द्वीप। अब देखिए 9 नाम का है, लेकिन याद करने में कितना आसान है आपको बता देते हैं। जैसे आप याद रखिए, नॉर्थ बटन पहले नॉर्थ में आएगा, फिर मिडिल बटन, फिर साउथ बटन। तो 3 बटन तो ऐसे ही चला गया बटन में।
उसको देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन है। मिडिल बटन हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, उसके बाद आपको साउथ बटन द्वीप हो गया। यह सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बटन वाला, तो आपको अंडमान निकोबार में। नॉर्थ, साउथ और मिडिल, 3 खत्म, बच गया 6। 6 में आपको याद रखना है महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी को। तो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो झांसी रानी और महात्मा गांधी 2 ऐसे खत्म, 3 2 5 खत्म, बच गया 4। अब 4 में आप देख लीजिए यहाँ पे कैंपबेल बे और गलाथिया बे, ये भी बे वाला जो भी है इसको याद रखिए। कैंपबेल बे और गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय यहाँ जो है यह अंडमान निकोबार में है। उसके बाद आपको बता दें माउंट हैरियट, सबको याद ही रहता है, माउंट हैरियट, सैंडल पीक, तो यह भी जो है दोस्तों याद ही रहता है सबको। माउंट हैरियट और सैंडल पीक कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से मेन रूप से अगर सबसे पहले याद रखने की बात आएगा तो आप लोग याद रखिए महात्मा गांधी मैरीन और झांसी रानी झांसी मैरीन जो है कहाँ पे है अंडमान निकोबार में। माउंट नॉर्थ बेटन, साउथ बेटन, मिडिल बेटन आपको याद ही हो गया होगा। और उसके बाद कैंपबेल बे, गैलेथिया बे और माउंट हैरियट और माउंट सैंडल पीक जो है दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अंडमान निकोबार में याद रखना है। उसके बाद अब जो है दोस्तों वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होगा कि अभी का एग्जामिनर जो है या तो आपको साउथ इंडियन से क्वेश्चन बनाता है या फिर नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। सिक्किम को देख लिए हैं हम लोग कंचनजंगा के रूप में, तो इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, सबको याद ही होगा। मेघालय की बात करें हम दोस्तों तो बालफक्रम और नोकरेक, बस 2 ही याद रखना है मेघालय से। और यह पूछा जाता है यहाँ पे बालफक्रम नोकरेक, बालफक्रम और नोकरेक। बालफक्रम और नोकरेक कहाँ पे है, तो मेघालय में। बालफक्रम नोकरेक 2 बार पढ़ लीजिएगा, बोल दीजिएगा मुंह से, तो याद हो जाएगा आप लोग को। बालफक्रम और नोकरेक कहाँ पे है, तो मेघालय में, इसको याद रखें। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, क्लाउडेड लेपार्ड, क्लाउडेड लेपार्ड और बिसोन, यहाँ भी 2 है। क्लाउडेड लेपार्ड और बिसोन को दोस्तों याद रखिए, क्योंकि यह कहाँ पे है, त्रिपुरा में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद मिजोरम की बात करें, यहाँ भी 2 है। 2 में दोस्तों मुरलेन है, और मुरलेन के बाद फंगपाउ ब्लू माउंटेन, यह पहाड़ी का नाम है, उसी के नाम पे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी है, फंगपोई ब्लू माउंटेन। यह जो है कहाँ, मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पूछा लिया गया है बिहार दरोगा में, तो इसको भी ध्यान में रखिए। फंगपुई ब्लू माउंटेन, इसको याद रखिए। उसका मुरलेन को यह कहाँ पे है, तो मिजोरम में। मणिपुर में एक है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है, केबुल लमजाओ। अभी बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया है, बीपीएससी में केबुल लमजाओ, यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटांकी जो है दोस्तों नागालैंड में। इंटांकी कहाँ है, तो नागालैंड में है। इंटांकी को याद रखना है नागालैंड के रूप में। उसके बाद केबिल लमजा आपको पता हो गया, मणिपुर, इंटांकी नागालैंड। मुरलेन को याद रखिए मिजोरम, और फंगपोई और ब्लू माउंटेन को दोस्तों मिजोरम में याद रखिए आप। बालफक्रम और नोकरेक जो है मेघालय में, सब कोई को याद ही हो गया होगा। उसके बाद अब आइए तो यहाँ पे देखिए, आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा सबसे पहले याद रखना है, यह पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, माउलिंग। माउलिंग को याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के रूप में, आपको याद ही हो गया नाम दफा और माउलिंग। अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक याद रखना है, माउलिंग। नाम दफा सबको याद रहता है। और मैप से देखिए, मैप से यहाँ पे देख लीजिए, यह अरुणाचल प्रदेश का एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसी में जो है दोस्तों नाम दफा है और माउलिंग भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 को याद रखना है, नाम दफा और माउलिंग को। उसके बाद है, अब एक बच जा रहा है असम, और पूर्वी भारत का जो है असम में जो भी राष्ट्रीय उद्यान वह बहुत महत्वपूर्ण है, और हमेशा हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हार्ड बनाएगा तब जाकर के दोस्तों इधर इधर से पूछा जाता है, तो आप लोग को सबको ध्यान में रखना है एक नजर में। अब मेन रूप से असम का जो भी है उसको जरूर याद है, डिब्रू सैखोवा, तो यह नाम से स्पष्ट है, डिब्रूगढ़ के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह आप लोग को याद ही होगा। काजीरंगा सबको याद रहता है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है, और यह असम में है। मानस है, नामेरी भी पूछ लिया गया है बिहार दरोगा में। अब देखिए इस पेज से आपको बता दें, एक बार बिहार दरोगा में कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से पूछा गया, आपसे पूछ लिया गया दोस्तों ओरांग पूछ लिया गया, नामेरी भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें ब्लू माउंटेन यहाँ से पूछ लिया गया है। उसके बाद आपको बता दें यह बिहार दरोगा में पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें जो नीचे हम बताएं यहाँ पे महात्मा गांधी मैरीन, यह भी पूछ लिया गया है बिहार दरोगा में। उसके बाद आपको बता दें नंदा देवी तो कितना बार पूछा ही गया है, नंदा देवी पहाड़ी के रूप में। वाल्मीकि भी पूछ लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे औरंग, जिसको कि राजीव गांधी के नाम से जानते हैं, नामेरी भी पूछा गया है। तो यह सब जो है एकदम मतलब यहाँ से पूछा जाता है। एक बार के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस एक पेज से है, तो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट पेज है यह। तो आप लोग को ध्यान से इसको देख लेना है।
तो असम की बात करें हम, डिब्रूगढ़ आपको सबको याद होगा। उसके बाद काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी। राजीव गांधी को दोस्तों ओरांग के नाम से जानते हैं। ओरांग, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम में है, जिसको कि राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। तो सब कोई को याद होगा यह सब, लेकिन एक राजीव गांधी को जरूर याद रखिए। एक राजीव गांधी आप लोग तमिलनाडु में भी पढ़े हैं, लेकिन ओरांग के रूप में यहाँ इसको भी याद रखिए। तो यही सब था राष्ट्रीय उद्यान जो हमने बताया। और इसको जो दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो देख लिए, 2 बार एक बार स्पीड करके देख लीजिए और ध्यान में रखिए, मैप से देखिए कि कहाँ-कहाँ हमने बताया है, इसका लोकेशन कहाँ बताया है उत्तराखंड। अगर इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट याद रखिए तो उत्तराखंड को, असम को, फिर मध्य प्रदेश को, आपको गुजरात में जो गिर है उसको याद रखा जाता है। फिर आपको बता दें कि तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का, उसके बाद केरल का पेरियार याद रखा जाता है, कर्नाटक का बांदीपुर केंद्रीय याद रखा जाता है, और अंडमान निकोबार में तो आपको याद ही हो गया होगा महात्मा गांधी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। मिडिल बटन, साउथ बटन और नॉर्थ बटन ऐसे ही याद हो गया होगा। कैंपबेल और कलथिया बे जो भी है, बे वाला माउंट हैरियट और सैंडल पीक ऐसे ही याद हो गया होगा आप लोग को। तो ऐसा करके आप लोग याद रखें। पश्चिम बंगाल का एगो बुक्सा याद रखा जाता है, बुक्सा पूछा जाता है, नेवरा भी पूछा जाता है। मेघालय की बात करें तो बालफक्रम और नोकरेक को याद रखना है। ब्लू माउंटेन, फंगपुई, यह सब जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उसको तो जरूर याद रखिए। मणिपुर में केबुल लमजाए हमेशा हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद नॉट इटांकी की बात करें दोस्तों तो नागालैंड। तो यही था दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमको लगता है कि अगर एग्जामिनर एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, तो यहाँ से बाहर जो है दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि कम नहीं है और जो भी स्टेट है उसको एक लोकेशन के रूप में दे दिया गया है। तो जो भी लोग अभी नए हैं, एक बार और वीडियो ज्योग्राफी का डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं, मैप के सहारे ऐसी हैं। तो आपको इजी वे में एग्जाम से पहले जरूर सब 20-25 मिनट का वीडियो है, जरूर आप स्पीड करके या एक बार लोकेशन जरूर से जरूर रिवाइज के रूप में देख लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे आप सर्च मारिएगा, आ जाएगा आवर स्टडी नोट्स। उस पर सर्च मार करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और बार बार देख करके 2-3 बार देखिएगा आप मैप के सहारे एक एक स्टेट में, तो आपको यह याद हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा तो उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नए लोग जो भी नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। ओके, धन्यवाद।